गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह से आज फिर से हम एक अच्छे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड के साथ में इस क्लास के साथ आपके सामने हैं। तो आज हम सीखने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन शब्द है। बेहतरीन शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको, ये जो भी शब्द हैं ये आपको किस किस तरह के पैसेजेस के अंदर नज़र आ सकते हैं। पैसेज के अंदर नज़र आ सकते हैं। वन वर्ड से तो नो डाउट, वन वर्ड से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते ही हैं। रूट वर्ड के जितने भी क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी सिखाई जा रही है वो वन वर्ड में तो डायरेक्ट ही काम में आती है। एंटोनिम्स एनोनिम्स में आपकी हेल्प करती है। अब इसके अलावा अगर मैं आज वाले इस टॉपिक की अगर चर्चा करूं तो थोड़ा सा क्या है, बहुत से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपके पैसेजेस आते हैं उन पैसेजेस में किस तरह से ये शब्द आपकी मदद करेंगे। तो समझिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, पैसेज के आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर दिया जाता है। वो टॉपिक किस फील्ड से रिलेटेड है ये ही आपके शब्दों का शब्दों के बारे में डिसाइड करते हैं। अगर आपका टॉपिक मान लो कि भाई वाइल्ड लाइफ के ऊपर है तो ये शब्द आपके काम आ सकते हैं। अगर आपका टॉपिक किसी इंसिडेंट के बारे में है, एक्सीडेंट के बारे में है, तो ये शब्द आपके काम आ सकते हैं। अगर आपका वो पैसेज में दिया हुआ टॉपिक मान लीजिए कि किसी बायोलॉजी बेस्ड है तो भी ये टॉपिक काम में आ सकते हैं। अगर किसी भी तरह का टॉपिक, मतलब मैक्सिमम इसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको वोकैबुलरी का और थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, इस शब्द को समझना है। आज के जो हमारे रूट वर्ड हैं वो रूट वर्ड एक्चुअल में एक मतलब तो एक ही निकलता है, और हम जो बात कर रहे हैं दो शब्द हैं। या तो आपको नज़र आएगा कार्न, क्या कार्न, CARN कार्न, ठीक है, या फिर आपको नज़र आएगा अनदर वर्ड इज कॉर्प। क्या नज़र आएगा? कॉर्प। या तो आपको कॉर्प नज़र आएगा या कार्न नज़र आएगा, और इन दोनों ही शब्द का जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग या तो होता है बॉडी, बॉडी का मतलब हुआ शरीर, या फिर हो सकता है फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या हुआ दोस्तों? फ्लैश का मतलब हुआ मांस। ठीक है, ओके। अगर या फिर इसके अलावा इसका मतलब जो निकल सकता है वो निकल सकता है कोई भी स्ट्रक्चर। क्या निकल सकता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी देखा जाए एक तरह से अपने आप में एक बॉडी ही तो है, एक शरीर ही तो है। ये इनके मतलब निकल सकते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को पहले ही लिख दिया है। अच्छा, इन शब्दों को पहले क्यों लिखा गया है? ऐसा भी तो है कि मैं आकर फिर लिखना चालू करूं। बस दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ, इसीलिए आपकी क्लास शुरू होने से पहले थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं। टाइम आपका बचाना है, कम टाइम के अंदर आपको बहुत सिखाना है। ठीक है, ओके। तो समझने की कोशिश करते हैं। जो शब्द आपको समझाऊं, निगाह वहीं पर रहे, निगाह वहीं पर रहे, और ध्यान से सुनना मेरी कही गई हर एक बात को। रिलेट करने की कोशिश करना, आप शब्दों को कहाँ रिलेट कर सकते हैं, हर शब्द को समझते हुए चलते हैं। पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है इनकार्नेशन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इनकार्नेशन। अच्छा, इसे गूगल पे अगर आप करोगे तो गूगल ये दिखाएगा अवतार। क्या दिखाता है? इसका मतलब अवतार। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लॉर्ड कृष्णा वॉज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भाई ईश्वर कृष्णा किसके अवतार थे? विष्णु के। तो वो अवतार से होने का मतलब कि लॉर्ड विष्णु अपने आप में एक क्या है? ईश्वर है, जिसको किसी शरीर की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो अनश्वर है, मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होने, हमेशा बने रहेंगे। तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ी? एक शरीर की, इसीलिए उन्होंने अवतार लिया। तो अवतार का एक्चुअल मीनिंग ही क्या होता है? बॉडी, दैहिक रूप में आना, राइट। तो कार्नेशन का मतलब हुआ, कार्नेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज लाइक अ बर्थ। क्या हुआ? बर्थ, जन्म। और जन्म किस चीज़ का होता है? भाई शरीर का। ठीक है, सो बर्थ इज कॉल्ड इनकार्नेशन। इसी को आप अवतार भी कह सकते हो। लो जी, हिंदी में लिख देता हूँ दोस्तों के लिए। एग्जाम्पल हम समझ ही चुके हैं। अगर मैं बात करूँ री इनकार्नेशन, बड़ा ही आसान शब्द है। देखो, सिर्फ री लिखना पड़ा। री का जो मतलब आता है वो आता है अगेन। क्या होता है दोस्तों? अगेन। या फिर री का कभी कभी मतलब जो बनता है, एक और मतलब बनता है, वो होता है बैक। क्या होता है? बैक, यानी कि वापस। जैसे कि मैं कहूँ रिवर्स, तो उसका मतलब क्या हुआ? पीछे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि रिटर्न, तो मतलब वापस, पीछे लौटना एक तरह से। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर री का मैं बात करूं अगेन, अगेन का मतलब क्या हुआ? अगेन का मतलब हुआ दोबारा। दोबारा किसी भी काम को रिपीट करना, ठीक है, फिर से करना। तो इनकार्नेशन का मतलब अभी अभी आपने समझा क्या?
किसी भी का अवतार होना या जन्म होना, हम जन्म मानते हैं, अवतार हम किसको बोलेंगे? अगर किसी ईश्वर का जन्म है तो वो अवतार है, वरना नॉर्मल सभी के सभी क्या है? इनकारनेशन है। अगले शब्द आपके सामने लिखा हुआ है री इनकारनेशन, मतलब आपने अपने आप निकाल लिया होगा पुनर्जन्म। भाई किसी का जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीबर्थ, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका इसका मीनिंग, समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। चलो एक और शब्द देखने की कोशिश करते हैं, और लिखा हुआ है आपके सामने कार्निवल। ये शब्द तो आपने खूब सुना होगा। क्या लिखा हुआ है? कार्निवल। तो कार्न का मतलब क्या हुआ? आपको पता है बॉडी, फ्लैश या स्ट्रक्चर में से कोई एक आना है। जनरली इसका मतलब बॉडी से निकालिएगा, ठीक है। किससे निकालना है? बॉडी से। तो अब यहाँ पर ये हुआ शरीर, और शरीर से, शरीर का लाइक कार्निवल से मतलब क्या बना? तो कार्निवल आपने सुना होगा, जब भी गैदरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? कार्निवल बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टाइम टाइम पर लाइक फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उसे कार्निवल का नाम देते हैं। जैसे कि लाइक किसी भी शिक्षा पॉइंट कार्निवल मैंने कहा, तो इसका मतलब हुआ शिक्षा पॉइंट का एक उत्सव, एक पार्टी, ठीक है। अगर आप लोगों ने चाहा तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो कार्निवल की अगर मैं बात करूं तो इसके सिनोनिमस में आप और दो शब्द लिख सकते हो। एक आपने बहुत ही कॉमन सा शब्द है गाला डे, कभी सुना होगा। तो गाला का मतलब भी क्या होता है? फन टाइम, राइट। एक ऐसा मोमेंट जिसके अंदर सारे लोग मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। कुल मिला के बात किसकी हुई? एक जगह जहां पर कई सारे शरीर यानी कि कई सारी बॉडीज, कई सारे इंसान मौजूद हैं, उसी को आप क्या कहोगे? कार्निवल। एक और सिनोनिमस में इसके एक और शब्द आप लिख सकते हो, एंड दैट इज फिएस्टा। क्या लिख सकते हो दोस्तों? फिएस्टा। ये दोनों के दोनों शब्द इसके आप सिनोनिमस में डाल सकते हो। कार्निवल का मतलब आपने समझा एक तरह का लाइक उत्सव, सेलिब्रेशन आप कह सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो मेला भी आप कह सकते हो उसे, ठीक है। मेला भी एक तरह का कार्निवल ही तो है। उसमें भी क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे शरीर इकट्ठे हो रहे हैं। आ जाओ अगले शब्द पे। ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, समझना। कार्नेज का मतलब क्या होता है? कार्नेज का एक्चुअल मीनिंग इज वायलेंट किलिंग, ठीक है। वायलेंट किलिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब बड़े ही बेरहमी से, मतलब लगातार हत्याएं करना, ऑफ किस लाइक इन अ वॉर सिचुएशन। क्या हुआ? इन अ वॉर सिचुएशन। और किसकी? ऑफ मास, वायलेंट किलिंग ऑफ मास। मास का मतलब हुआ एक बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठे बहुत सारे लोगों को इकट्ठे मारना, उसको क्या कहेंगे आप? कार्नेज। यहां से जुड़े हुए दो शब्द और आपके सामने आते हैं। हो सकता है इसके सिनोनिमस में आपको दिए जाएं, लेकिन स्लाइटली वो एक दूसरे से अलग हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं वो दो शब्द और कौन से हैं। तो मैं उनको लिखने के लिए लाइक यहीं पे एक बार जगह बनाता हूं। चलो इसके साथ ही आप उसको समझेंगे। एक शब्द आता है आपका जेनोसाइड। क्या आता है दोस्तों? जेनोसाइड। साइड अपने आप में एक रूट वर्ड है, बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तो साइड का मतलब होता है किल करना। क्या होता है? किल करना, मारना, ठीक है। जेनो का मतलब होता है एक जीन, तो इसका मतलब होता है लाइक अ प्लान्ड किलिंग। क्या होता है? अ प्लान्ड किलिंग, मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से मारना। किसको? अ प्लान्ड किलिंग ऑफ अ क्लास या रिलीजन। एक ही श्रेणी, एक ही धर्म या फिर एक ही जाति, एक ही मजहब के लोगों को प्लान करके मारना, उसको क्या कहेंगे हम? जेनोसाइड कहेंगे। अगर मैं बात करें जैसे कि सिख दंगे हुए थे, याद होगा, तो उसमें एक ही सिखों को ही तो ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था एक तरह से उस वक्त। तो वो क्या था? एक तरह का जेनोसाइड था। लेकिन थोड़ी देर पहले जो शब्द आपने सीखा कार्नेज, वो ये नहीं देख रहा है कि सामने कौन है, कौन सी धर्म का है, कौन सी कास्ट का है, बस सामने जो आया उसको मारना है। लेकिन सिचुएशन कैसी है? वॉर लाइक सिचुएशन। कार्नेज सिर्फ यहीं पर नहीं, मतलब अगर किसी एक्सीडेंट के अंदर बहुत सारे लोग अगर मर गए तो वो भी एक तरह से कार्नेज है, ठीक है। नरसंहार हो गया एक तरह से। फिर से अगर मैं बात करूं, मान लो कि प्लेन क्रैश हो गया, तो उस सिचुएशन में भी वो एक कार्नेज ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में या लाइक 10, 12, 20, 200, 1000 जितने ज़्यादा लोग हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरह से मास नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहा है, लेकिन हुआ तो क्या? ज़्यादा संख्या में मौतें एक साथ, उसी को कहा जाता है कार्नेज। कैसे पता चला? देखो, कार्न का मतलब ही क्या होता है? बॉडी
बॉडी शरीर, ठीक है, और फ्लैश का मतलब यानी कि मांस। तो यहाँ पर बात एक्चुअल में शरीर की हो रही है, जब बहुत सारे शरीर इकट्ठे मरे। वायलेंट किलिंग, वायलेंट का मतलब आपको पता है, साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाऊंगा, भाई गुस्से के अंदर। तो ये गुस्सा कब आता है? जब आपका किसी से युद्ध चल रहा हो, ठीक है, या फिर किसी से झगड़ा चल रहा हो, तो ऐसी टाइम पर जो इकट्ठे लोगों को मारा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्नेज कहते हैं। फिर एक और शब्द, मैंने कहा 3 शब्द हैं, 2 शब्द हुए, ठीक है। तीसरे शब्द के लिए चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कॉर्पोरल शब्द एक बार बीच में है, अरे भाई चलो इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, कॉर्पोरल मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, चलेगा ना? कॉर्पोरल। तो तीसरा शब्द जो आता है दैट इज मसकेर। क्या आता है दोस्तों? मसकेर। और मसकेर का मतलब क्या होता है? मसकेर का मतलब भी नरसंहार। इन तीनों की हिंदी क्या मिलेगी आपको? नरसंहार। क्या मिलेगा दोस्तों? नरसंहार, ठीक है। और नरसंहार मतलब मानवों को एक साथ मारना, इंसानों को एक साथ मारना। अब मसकेर का जो मतलब होता है दैट इज लाइक एक काइंड ऑफ, मसकेर क्या होता है? लाइक आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, राइट? सो किलिंग ऑफ मास। मास का मतलब मैं बता देता हूं, संख्या में लोग, ठीक है, बड़ी संख्या में लोग। किलिंग ऑफ मास विदाउट एनी प्लान, बिना किसी योजना के, बस सीधा मारना। या फिर लाइक कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको किसी स्पेशल क्लास को नहीं, लाइक टू ऑल, सारे के सारे इसके अंदर, किसी एक स्पेसिफिक को नहीं मारना, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक कास्ट पे हमला नहीं होता है, स्पेसिफिक रिलीजन पे हमला नहीं होता है, बस सामने जो आया मारा। इसी से तो बना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मसकेर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बूढ़े मरे, औरतें मरी, हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख मरे, और इसके यहाँ तक कि तो एक 45 दिन तक का सबसे कम उम्र का जो मरने वाला था, वो 45 दिन का एक छोटा बच्चा था, वो भी मरा है। तो एक तरह से उसी को क्या कहा गया? मसकेर। तो ये तीनों के तीनों शब्द मारने से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। और देखो कार्नेज को अगर मैं बोलूँ तो इसका एक और मीनिंग भी निकलता है। कार्नेज का एक और मीनिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो एक तरह से आप कह सकते हो शैम्बल। क्या कह सकते हो? शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब क्या होता है? शैम्बल्स का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज लाइक एक ऐसी अवस्था जहाँ पर कोई भी कंट्रोल ना हो, ठीक है, सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो। अ स्टेट का मतलब हो गया अवस्था, अ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, शैम्बल। ये इसके सिनोनिमस में डाला है मैंने, कार्नेज के, ठीक है। चलो आ जाओ अगले शब्द पे, लिखा हुआ है कॉर्पोरल। ये शब्द हो सकता है आपने सुना हो, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी हो सकता है, कोई आपको पैसेज दिया जाए उसमें शब्द आप देख सकते हो। कैसे? कॉर्पोरल के साथ जुड़ता है पनिशमेंट। क्या जुड़ता है? पनिशमेंट। अभी इस चीज़ को क्या कर दिया गया है? इलीगल कर दिया गया है कि स्कूल्स के अंदर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहाँ पर भी पढ़ाने लिखाने का, शिक्षण का कार्य होता है, वहाँ पर बच्चों को आप पढ़ाई के नाम पर पनिशमेंट नहीं दे सकते। किस तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते? कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। कॉर्प का मतलब क्या होता है? बॉडी, यानी कि शारीरिक जो पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते। यहीं से कॉर्पोरल पनिशमेंट के अलावा कॉर्पोरल प्लेजर भी आता है। प्लेजर का मतलब क्या हुआ? प्लेजर का मतलब हुआ आनंद, शारीरिक आनंद, ठीक है। कुछ लोग लाइक सिर्फ शरीर को आनंद पहुंचे इसके लिए क्या कहाँ जाते हैं? अरे भाई मसाज पार्लर जाते हैं, मसाज लेते हैं, या फिर अपने शरीर को, दैहिक सुख की बात हो रही है। और इसका ही एक और मीनिंग लाइक रिलेटेड टू लाइक व्हाट डू वी कॉल दैट, लाइक जो सेंसेस होते हैं अपने, उन सेंसेस के प्लेजर के लिए भी आप ले सकते हो। जो भी आपके शरीर को सुख दे ऐसे एक्टिविटीज़ को आप कॉर्पोरल कह सकते हो। कॉर्पोरल प्लेजर एक ऐसा आनंद जो आपके शरीर को मिलता है, ठीक है। अगला शब्द लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंफ्यूजिंग में दिया जाता है बैंकिंग जैसे एग्जाम के अंदर, वर्ड स्वैप के अंदर, और एसएससी के अंदर भी ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं जब बात हो किसकी? सिनोनिमस की। तो अब समझ लेना दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आप इस शब्द की बात करो तो ये कॉर्प्स नहीं है, इस शब्द को आप कहोगे क्या? कॉर्प्स, इसे कहोगे कॉर्प्स, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है वो कौर है। क्या है? कौर।
कॉर जैसे कि आपका हो सकता है लाइक नेशनल कैडेट कोर, आपने सुना होगा एनसीसी, तो वो जो कॉर है वो COR ही नहीं है, उसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये CORPS है, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कोर होगा। और इस कोर का जो मतलब होता है वो होता है एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर या फिर एक संगठन आप जिसे कह सकते हो, ठीक है, या फिर एक बॉडी। जैसे कि बहुत बार क्या बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, तो वो भी क्या है, कोर है। जैसे कि मैं बोलूँ कि लाइक अगर मैं कहूँ कि एक IT कोर होती है, आपने सुना होगा IT कोर, गवर्नमेंट की एक IT कोर है, एक साइबर कोर है। साइबर कोर मतलब जो साइबर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो क्राइम हो या फिर कुछ और, साइबर यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर किसी का भी लाइक गलत पोस्ट डालना, तो उसके लिए एक अलग टीम बनाई गई है। उस टीम को हम क्या कहेंगे, साइबर कोर। क्या कहेंगे, साइबर कोर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और हो सकता है भाई आर्मी के अंदर भी होता है। आर्मी के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि लाइक ये जो कोर है वो सारे के सारे कैनाल कोर है। कैनाल कोर का मतलब कि भाई तोप वाली जो विंग है, तोप वाला जो टीम है, दल है, उसको आप क्या कहेंगे, लाइक कैनाल कोर हो गया। तो ऐसे कोर के कई सारे यूसेज है। किसके लिए यूज होता है, जब एक मतलब एक ही जैसे लोगों का ग्रुप बनाकर या फिर एक ग्रुप बनाकर उसको एक खास तरह का काम दे दिया जाए, वो तो एक ग्रुप बन गया, एक कोर बन गया, ठीक है, एक समिति, संगठन बन गया, उसी को क्या कहेंगे, कोर। इसको पी को साइलेंट रखना है, एस को भी नहीं बोलना, सिर्फ क्या बोलना है, कोर। अगर इस शब्द की बात करो, बड़ा आसान है, सभी को पता है दोस्तों। कॉप्स का जो मतलब होता है एक्चुअल में वो होता है डेड बॉडी। क्या होता है दोस्तों, डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर, किसी का भी हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, मृत शरीर, कॉप्स कहेंगे, ठीक है। कॉरपोरेशन शायद सभी को पता है भाई, कॉरपोरेशन किससे बना है। आप देखो, कॉर्प का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर या शरीर। तो किसी भी कंपनी को जब एक आधारभूत ढांचा देकर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसी को क्या हो गया, उसी को क्या कहोगे आप, कॉरपोरेशन कहोगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कारपोरियल, तो कारपोरियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसे छुआ जा सकता है, विच कैन बी टच्ड, ऐसी चीजें जिसे छुआ जा सके, उसे क्या कहोगे आप, कॉर्पोरियल। और इसी का अपोजिट एक एंटोनिम शब्द आपके पास आता है। एंटोनिम का मतलब मैं लिख देता हूं भाई, एंटोनिम क्या होगा, जिसे छुआ जा सकता है वो क्या है, कॉर्पोरियल। जिसे नहीं छुआ जा सकता वो चीजें क्या होंगी, स्पिरिचुअल। क्या होंगी दोस्तों, आध्यात्मिक। ये दैहिक हुआ, ये आध्यात्मिक हुआ, ठीक है। तो कॉर्पोरियल का मतलब समझ में आया आपको, जिस चीज़ को छुआ जा सकता है। कोई भी चीज़ को इस तरह से बना दिया जाए जिसको छुआ जा सके, किसी भी चीज़ को एक आकृति दे देना, एक आकार दे देना। जैसे कि मूर्ति अपने आप में क्या है, मूर्ति, स्टैचू अपने आप में कॉर्पोरियल है, जिसे आप छू सकते हो। बट गॉड जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल है, वो तो एक स्पिरिट है, राइट, आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, उसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। फिर एक और शब्द, ये समझ में आ गया होगा शायद, आप समझिए इन शब्दों को। मैंने कहा इनके जो यूसेज होंगे वो किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में आपको दिया जा सकता है, पैसेज के अंदर दिया जा सकता है, वन वर्ड डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन, एंटोनिम के सवाल बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैरियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो बहुत बार क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पर हो जाता है, तो उसके बाद में एक्सीडेंट इन द सेंस कोई जानवर आगे आ गया या फिर भाई कोई भी हो, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो शरीर वहाँ पे पड़ा रहता है, पड़े पड़े अब वो सड़ने लगता है। तो उसी किसी भी डेड बॉडी का जो सड़ा हुआ मांस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैरियन, राइट। लाइक अगर मैं बोलूँ कि स्मेलिंग डेड बॉडी, स्मेलिंग डेड या फिर स्मेलिंग फ्लैश, ठीक है, स्मेलिंग फ्लैश यानी कि बदबू मारता हुआ जो मांस होता है, उसी को आप क्या कहोगे, कैरियन। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा शब्द आता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कोई अपने आप को जानवर मर जाता है उसी को खाते हैं। जैसे कि गिद्ध की अगर बात करी जाए, कौवों की, चील की अगर बात करें, तो ये शिकार नहीं करते। क्या करते हैं, कोई जानवर जब मरा पड़ा हुआ होता है उसी में से अपना खाना चलाते हैं। उन जानवरों को क्या कहते हैं, राइट। या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि लाइक व्हाट डू वी कॉल, या फिर द वन हु फीड्स हिमसेल्फ ऑन अ डेड बॉडी, को एक ऐसा इंसान जो अपने आप को किस पे जिंदा रखता है, किसी मृत शरीर के ऊपर, किसी मरी हुई बॉडी का मांस जो खाता है, उसको क्या कहते हैं। ऐसा इंसान भी अगर है, चाहे जानवर है, पक्षी है, कोई भी है, उन सबको कहते हैं स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कैवेंजर।
तो स्कैवेंजर का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। गिद्ध अपने आप में एक स्कैवेंजर है जो मरा हुआ मांस खाता है, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि शिकार कोई और करे और शिकार के बाद जो बच खुद जाता है उसके ऊपर जो भी खाना खाने आता है, उस शिकार को खाने आता है, मांस को खाने आता है, उसको आप क्या कहोगे? स्कैवेंजर। लेकिन अच्छा, इस शब्द की एक खास बात ऐसी है कि ये शब्द सिर्फ और सिर्फ मांस के लिए यूज नहीं होता है। ये किसके लिए यूज होता है? ये उन पक्षियों के लिए, उन जानवरों के लिए, उन इंसानों के लिए होता है जो बचा हुआ खाना खाते हैं, राइट। मैं कहूं द क्रीचर, क्रीचर लिख देता हूं मैं क्योंकि सबके सब आ जाएंगे। द क्रीचर विच ईट्स लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जानवर जो क्या करता है, बचा हुआ, जो कोई छोड़ के चला जाता है, झूठा जो खाना होता है वो खाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। अरे भाई, आप किसी के साथ, किसी अपने के साथ अगर खाना खाते हैं और आपको लगता है झूठा, तो आप स्कैवेंजर, वो नहीं भाई, वो तो प्यार बढ़ाने वाला हो गया, वो आप प्यार बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं किसकी? एक्चुअल में मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक शेर ने एक हिरण का शिकार किया, ठीक है, उसने खाया, जितना पेट भरना था भर लिया, फिर वो बच गया मांस का थोड़ा बहुत टुकड़ा, वो छोड़ पड़ा है वहीं पर, वो इधर उधर घूमने चला जाता है, सोचता है बाद में आकर दोबारा खा लेगा। अब इतने में पीछे से एक लोमड़ी आ जाती है, वो उसमें से चट कर जाती है जितना उसे खाना होता है। तो अब वो लोमड़ी क्या हो गई? यहाँ पर स्कैवेंजर हो गई, ठीक है। इसी तरह से गिद्ध की अगर मैं बात करूँ, कोई भी जानवर नीचे मर जाता है, पड़ा रहता है, वो उड़ते हुए जानवरों को तो नहीं खाता, लेकिन जब मर जाता है कोई जानवर तो वो ऊपर से देखता है और नीचे से आकर उसमें से मांस उसे उठा के ले जाता है, फिर उसे खाता है। तो स्कैवेंजर जो डेड बॉडीज पे पलते हैं उन्हीं को खाते हैं, ठीक है। तो ये शब्द हमें कहाँ से मिला? स्कैवेंजर। देखो, एक शब्द से दूसरा शब्द, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही ये तो होती है रूट वर्ड का कमाल। कैरियन की अगर मैं बता ही दिया है मैंने, कैरियन मतलब वो बांस मारता हुआ मांस का लोथड़ा जो सड़क पे या फिर कहीं पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कैरियन, ठीक है। अगले शब्द आप देखो, लिखा हुआ है आपके पास कॉर्पुलेंस। तो कॉर्पुलेंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों। चलो एक काम करते हैं, कॉर्पुलेंस आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताना चाहता, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, एक बार मैंने पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था और उसमें सिर्फ 2 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 2 ही लोगों का आंसर आया, ठीक है। लाइव चैट के अंदर ज़रूर 1-2 बच्चे ने आंसर दिया था, मुझे पता चला, बट बाद में कमेंट के अंदर सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया। तो चलो देखते हैं आज कॉर्पुलेंस का कौन मतलब बताता है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कॉर्प का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी होता है। बड़ा ही आसान है शब्द। चलो कॉर्पोरीफाई को देखते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपसे बातचीत ये कि दोस्तों देखो, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ऐसे एक एक करके हम शब्द सीख रहे हैं, लाइक पता नहीं यार तैयारी होगी या नहीं होगी, मुझे तो इतना ही आता है, मुझे तो नहीं आता, या फिर पता नहीं 6 महीने तक लगातार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कुछ डाउट्स हैं आपके, वो दूर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये चैनल शुरू हो गया है, इस पर क्लासेस अगर आ रही हैं, ये क्लासेस रेगुलर आएंगी, बिना ब्रेक के आएंगी। मतलब जो आपका हॉलीडे रखा जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी क्लासेस चलेंगी 10 दिन 15 दिन के बाद में फिर क्लासेस बंद हो जाएंगी। मैंने देखे ऐसे, मेरे साथ ही बहुत सारे, मेरे ही कुछ जानकार लोगों ने चैनल शुरू किए हैं, कुछ दिन चलाया, फिर वीडियोज़ आना बंद हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये चैनल शुरू हो गया है और ये लगातार चलेगा। देखने वालों की संख्या 1 हो चाहे 1000 हो, बट ये क्लास ज़रूर रेगुलर आएगी, रोज़ आएगी, ठीक है। ये सब आपके लिए है। तो डाउट आपका एक क्लियर हुआ कि क्लासेस तो रेगुलर होंगी। दूसरी चीज़, बात सीखने की आती है, तो सीखना किसकी बात भाई, हमारा काम है बताना, और बताई हुई चीज़ों को आप सुनिए तो सही, 1-2 बार उसके ऊपर मेहनत कीजिए तो सही, एक बार फिर एग्ज़ाम दे के देखो, आपको तब समझ में आएगी शिक्षा पॉइंट की जो इम्पोर्टेंस है, वो तब समझ आ जाएगी कि यार वाकई में जो भी बच्चा सीरियसली क्लास लेके देखेगा, सारी चीज़ें समझेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका पेपर शिक्षा पॉइंट सॉल्व करवा देगा, शिक्षा पॉइंट सॉल्व करवा देगा। मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे ही तैयारी करा रहा हूँ, जिस हिसाब से एग्जाम में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, जब 1 वर्ड भी करा रहा हूँ तो वो भी वैसे ही बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे लिखा होएगा, या फिर इसके ऑप्शंस में से ये सिनोनिम्स आ सकते हैं, वही तो कर रहे हैं। तो एग्जाम आपका क्लियर हो, टारगेट हमारा वो है, और बढ़िया कम टाइम के अंदर ज़्यादा नॉलेज आपको देना, ठीक है।
तीसरी चीज़ एक और आपसे बहुत बार कहा है, अभी भी कहूँगा, अपने नोट्स बनाने ना भूलें दोस्तों, क्योंकि क्या होता है बहुत बार अगर आपका नोट्स बनाया हुआ है तो आपके लिए आसान हो जाता है। वीडियो के अंदर आपको वेट करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरी सीखी हुई है, ये मेरी सीखी हुई है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे सर वो वाला देखना है, या फिर आप स्किप करते हो कहीं पीछे चला गया। नोट्स आपके सामने अगर लिखा हुआ है तो आपने देखा कि चलो ये मुझे आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता, अरे ये आता है, इस पे पढ़ना है, तो वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, कम टाइम बचाते हैं। मैं हमेशा ही आपके टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम आप अपने आप को और ज़्यादा तैयार करने में लगा सको। ठीक है, ओके गाइज, लगे रहो। कॉर्पोरीफाई का अगर मतलब समझें तो देखो कॉर्प का मतलब क्या हुआ, ये शब्द आपको बताना है दोस्तों। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो भी ये शब्द का आंसर बताता है उसके लिए खास सरप्राइज होगा। चलो मैं बता दूंगा बाद में जो भी होगा वो। अगला शब्द देखो, कॉर्पोरीफाई। कॉर्पोरीफाई का मतलब देखो, कॉर्प का मतलब अपने आप में क्या हुआ दोस्तों, बॉडी, शरीर, और यहाँ पर कॉर्पोरीफाई, फाई लगाकर इस चीज़ को वर्ब बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वर्ब बनाया गया है। ठीक है, तो कॉर्पोरीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को शारीरिक रूप देना। किसी चीज़ का मतलब पहले से वो बातों में थी, मैं आपको कहूँ कि यार एक घर बनाएंगे, उस घर के ऊपर छत होगी, लाइक छत तो नो डाउट होती है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह से रूम होगा, इतनी दूरी के ऊपर किचन रखेंगे, यहाँ पर ओपन स्पेस रखेंगे, इधर लेट बाथ होगा, फिर उसके बाद ये, तो ये तो हुई सिर्फ बातों में। जो भी चीज़ है वो कैसी है, बातों में है। अब मैंने उसको कॉर्पोरीफाई कर दिया, आई कॉर्पोरीफाइड माई आइडिया। ठीक है, मैंने मेरे आइडिया को क्या कर दिया, कॉर्पोरीफाई कर दिया, यानी कि बॉडी में तब्दील कर दिया। मैंने एक ढांचा बना दिया, ठीक है, एक लाइक डमी बना दिया जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक्चुअल घर कैसा दिखेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोस्टर, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरीफाई करना, किसी भी चीज़ को एक शरीर दे देना, एक रूप में बदल देना। ठीक है, और इसके अलावा आ जाओ अगले शब्द पे, कार्निवोर्स। बड़ा ही आसान शब्द है दोस्तों, बहुत पहले आपने सीखा होगा ये शब्द। कार्न का मतलब अभी हम सीखते हैं बॉडी, फ्लैश या स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर एक्चुअल में इसका जो मतलब है वो है फ्लैश। फ्लैश का मतलब हुआ मांस, आप चाहो तो शरीर भी कह सकते हो, ठीक है, शरीर, बॉडी भी कह सकते हो। वोर का जो मतलब होता है, वोर शब्द आता है टू ईट, यानी कि खाना। तो ऐसे जानवर या ऐसा क्रीचर, ऐसा प्राणी जो क्या करता है, मांस खाता हो, मांसाहारी। देखो कितना आसान है, आपको इस शब्द का मतलब इतने में पता चल गया, और वोर का मतलब मैंने जैसे ही आपको बताया, आपका एक आइडिया निकल गया, एक तरह से आपको समझ आ गया कि ऐसा हो सकता है, मांसाहारी जो मांस खाता है। यहीं से तो बनता है आपका, जैसे कि घास फूस को, भाई इसको मांस को क्या कहा, कार्न, और घास फूस को कहते हैं हर्ब। क्या कहते हैं, हर्ब। यहाँ पर लग जाए हर्बी, क्या लग जाए, हर्बीवोरस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घास फूस खाने वाले लोग या फिर जानवर, ठीक है, शाकाहारी। और वहीं पर अगर मैं कर दूं ओमनी, तो ओमनी शब्द देखो कुछ दिन पहले हमने समझा था, ओमनी शब्द कुछ दिन पहले हमने समझा था, इसका मतलब होता है ऑल। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान हो। ओमनी का मतलब हुआ, ओमनी देखो एक गाड़ी आती थी, ओमनी, मारुति सुजुकी की एक वैन आती थी, ओमनी जिसे कहा जाता था। क्यों ओमनी, क्यों, मतलब ऑल, सब कुछ वही है। आप उसे अगर अपनी पर्सनल कार बनाना चाहते हो तो बन सकती है, अगर आप उसे पिकनिक के लिए कैब की तरह यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, आप उसे कमर्शियल यूज़ करना चाहते हो, यानी कि अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना है, पैसेंजर्स को इधर उधर छोड़ना है, वो काम आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको उसको लाइक मालवाहक की तरह से, गुड्स कैरियर की तरह से यूज़ करना है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे, क्योंकि उसके अंदर पीछे जगह आप सामान डाल सकते हो, यानी कि एक चीज़ लेकिन सारे समाधान, ओमनी, ऑल। अरे भाई यहीं से तो नाम पढ़ते हैं, आपके व्हीकल्स के जो नाम हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, एक दिन बनाएंगे। आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उन सभी के नामों का मतलब क्या है, और जब मतलब समझोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में, ठीक है, कि क्यों नाम दिया गया है ये। अगला शब्द, अगर हाँ हमने कहा ओमनी से अगर मैं जोड़ दूँ वोर, तो ओमनीवरस हो गया। ओमनीवरस मतलब जो सब खाता है भाई, चाहे मांस हो चाहे घास फूस हो, सब कुछ चलता है। ऐसे ही जानवरों को आप कहोगे ओमनीवरस। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, समझ में आया। कार्न का मतलब मांस, वोर का मतलब खाना। तो वोर भी आपके क्लियर हो गया, वोर से हम समझेंगे, वोर से भी काफ़ी अच्छे शब्द बनते हैं। अगला शब्द है कार्नल। तो कार्नल का मतलब क्या होता है भाई, बड़ा ही आसान शब्द है। कार्नल का मतलब हो गया शारीरिक। क्या हो गया, शारीरिक, कार्नल, ठीक है, आप कह सकते हो उसी को।
जिस भी चीज़ का शरीर है, जो भी शारीरिक चीज़ से जुड़ी हुई है, उन्हें आप क्या बोलते हो? कार्नल। ठीक है, बड़ा ही आसान है, शारीरिक। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कार्नल एक्टिविटी तो शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि कार्नल केयर तो शरीर की केयर, कुछ भी किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो रिलेटेड टू शरीर, रिलेटेड टू शरीर, बॉडी। ठीक है, तो ये है आपका आज का वोकैबुलरी। एक बार दोबारा 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है इनकार्नेशन का मतलब अवतार, री का मतलब दोबारा, कारण का मतलब जहाँ पे जन्म या सॉरी शरीर हुआ तो शरीर के रूप में आना इज कॉल्ड इनकार्नेशन, दोबारा आना, इन री इनकार्नेशन। कार्निवल का मतलब हमने समझा कि फन टाइम जो होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मस्ती मजाक के लिए इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इसे आप गाला या फिर फिएस्टा कह सकते हो। गाला से बनता है गाला डे। ठीक है, ओके। कार्नेज का मतलब आपने समझा वायलेंट किलिंग, ठीक है, मतलब बिना सोचे समझे लगातार सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारना। जेनोसाइड यानी कि प्लान करके एक खास कम्युनिटी को, एक खास तरह के धर्म को, एक खास तरह की जाति को टारगेट करके मारना इज कॉल्ड जेनोसाइड। मसकेयर का मतलब हुआ बिना किसी भेदभाव के जो आ गया है सबको मारना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? मसकेयर। अगर मैं बात करूं शैम्बल का मतलब हमने समझा था इसी का, कार्नेज का ही एक तरह से। कार्नेज कहाँ होता है भाई? कहाँ होती है? मारकाट। मारकाट होने लग जाए मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पर कंप्लीट डिसऑर्डर है, टोटल डिसऑर्डर है, कोई किसी तरह का कानून नहीं चल रहा, सब इधर उधर काट रहे हैं, उसी ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? शैम्बल्स कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने कॉर्पोरल। हमने इसको 2 शब्दों के साथ समझा। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक जो दंड होता है वो, और इसको यूज़ किया जाता है कॉर्पोरल प्लेजर के लिए यानी कि शारीरिक मज़े के लिए। ठीक है, कॉर का मतलब और कॉप्स का मतलब दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, मैंने बता दिया। कॉर का मतलब क्या हो गया? अ बॉडी, अ बॉडी, बॉडी या फिर आप यूनिट कह सकते हो। ठीक है, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी इकाई जो डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है। अब देखो ये किसी भी सोशल में या फिर इकोनॉमिक में भी आ सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ इकोनॉमिक कोर हैज़ बीन क्रिएटेड जस्ट टू लुक आफ्टर द कोविड, लाइक पीएम केयर फंड जो भी है उसके देखभाल के लिए एक कोर अलग से बनाई गई है, तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर कॉप्स की बात करूँ तो इसका मतलब डेड बॉडी, बड़ा ही पुराना शब्द है। कॉर्पोरेशन का मतलब अब सबको पता है, संगठन। कॉर्पोरियल के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो चीज़ें जिनको टच किया जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है। इसका अपोजिट हुआ स्पिरिचुअल। अगला शब्द आया था कैरियन, जो सड़ा हुआ या फिर कटा फटा जो मांस रहता है, जो पड़ा रहता है मरने के बाद किसी भी जीव का, उसे कैरियन कहते हैं। और ऐसे ही मांस पर पलने वाले जानवरों को हमने स्कैवेंजर कहा। तो ये भी वन वर्ड का अच्छा शब्द है। कार्नल का मतलब हम समझ ही गए हैं, शारीरिक। कार्निवोर्स का मतलब जो मांस खाने वाले लोग होते हैं। कॉर्पोरीफाई मतलब किसी भी चीज़ को एक शरीर का रूप दे देना। एक शब्द मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, शब्द है कॉर्पुलेंस। इसी से बनता है कॉर्पुलेंट नाम का एक एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान शब्द है, आप गूगल करेंगे मेरे ख्याल से, बट वीडियो खत्म होने के बाद उसे कमेंट में छोड़ें। ओके गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल इन दिस अर्ली मॉर्निंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर।